अगर ईमान नहीं है तो तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन आइनिन आनिया, अगर हया उसके अंदर नहीं है, ईमान नहीं है, तो आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, गोया कि उसने जितने भी आमाल किए हैं, जितने भी उसके किए हुए आमाल जो है वो सारे अल्लाह सुब्हान व तआला उनको राख कर देगा, खत्म कर देगा, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं था। जब इंसान के अंदर ईमान न होगा, जब इंसान के अंदर ईमान न होगा, तो फिर रसूल करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया इदा लम तस्तही फस्ना शिता, जब तेरे अंदर ईमान न होगा, बड़े और छोटे का आदाब न होगा, बड़े और छोटे का तरीका न होगा, माँ और बहन की पहचान न होगी, भाई और चाचे की पहचान न होगी, हमसाई की बेटी की पहचान न होगी, जब बड़े और छोटे की पहचान न होगी, तो तुझे जो मर्जी है वो कर, तेरे लिए इजाजत है, जो तू चाहे वो कर। जब तेरे अंदर गैरत मर गई, जब तेरे अंदर ईमान मर गया, जब तेरे अंदर हया मर गई, तो फस्ना शिता, जो तुझे मर्जी है वो कर दो। आज तो माँ बाप अपनी औलाद को 20-20 हजार रुपए का सूट देते हैं, 30-30 हजार रुपए का सूट देते हैं, 40 हजार का सूट देते हैं, लेकिन उसमें से क्या उनके लिए इतना भी कपड़ा नहीं है कि बाजू ढप जाए? 20-20, 30-30, 40-40 हजार के सूट खाली ला रहे हैं और उनमें से बाजू नंगी नजर आ रही है, सर पे दुपट्टा नजर नहीं आ रहा है। 40 हजार के सूट में क्या उसके लिए जो है बाजू नहीं बन पाती है, सर का दुपट्टा नहीं निकलता है 40 हजार के सूट में, फिर कौन सा ऐसा सूट लाया जाएगा जिसमें कि सर का दुपट्टा और बाजू भी छुप जाए? आधा आधा तो पेट भी यहां से पूरा पूरा दिख रहा होता है। ये कौन सी हया है, ये कौन सा ईमान है? वालिदैन इसके सबसे बड़े जिम्मेदार है। वालिदैन अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को कपड़ा सूट ला कर देते हैं और उसमें से बाजू नंगी नजर आ रही, सर का दुपट्टा है ही नहीं, यहाँ से पेट नंगा दिख रहा है। ये कौन सी हया है, ये कौन सी ईमान है? फिर हम कहें कि हमारी बेटी महफूज है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी बेटी बिल्कुल भी महफूज नहीं है। जब हम उस तरीके की इसकी परवरिश और इस तरीके की हम इसको तरबियत करेंगे, इस तरह का काम उसके साथ बिहेव करेंगे, तो हमारी बेटी महफूज नहीं होगी। हालांकि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने औरत पर खुशबू लगाना भी हराम करा दिया। फरमाया वो फहिया ज़ानिया, जो ऐसा करेगी, जो खुशबू लगाएगी, खुशबू वाला तेल लगाएगी, खुशबू वाला साबुन लगाएगी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ज़ानिया है, यानी वो बदकार औरत है जो ऐसी खुशबू इस्तेमाल करती है। औरत के लिए तो खुशबू भी हराम है, लेकिन आज अक्सर औरतें घरों से ऐसे निकलती है जैसे उनके चेहरे पे वालपुटी लगी हो। कोई औरत इल्ला माशाल्लाह, अक्सर माशरे के अंदर जब औरतें कहीं घर से निकलती है, कहीं की तरफ जाना होता है, कहीं माशरे की तरफ या कहीं अहलवायाल की तरफ या कहीं अपने रिश्तेदारों की तरफ जाना होता है या कहीं मार्केट और बाजार की तरफ जाना होता है, तो अपने चेहरे पे उस वक्त तक घर से नहीं निकलते हैं जब तक कि वो चेहरे पे वालपुटी न कर ले, वालपुटी यानी मेकअप न कर ले, तब तक वो घर से नहीं निकलती। फिर हम कहें कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बीवी महफूज रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो महफूज नहीं रहेगी अगर जब आप उसको पर्दे का हुक्म देते हैं, जब आप उसको पर्दा करने का हुक्म देते हैं, तो आपकी बेटी महफूज है उस वक्त। अगर आप उसको पर्दा करने का हुक्म नहीं देते हैं, मॉडर्न दौर के मुताबिक उसको चलाते हैं, तो फिर ये भूल जाइए कि आपकी बेटी महफूज है। आपकी बेटी तब महफूज नहीं है। लिहाजा वालिदैन को इन चीजों की तरफ नजर दौड़ानी चाहिए कि हमारी बेटी कहां की तरफ जा रही है, हमारी औलाद कहां की तरफ जा रही है, क्या सीख रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं। ये वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।